आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद का खास एपिसोड। मैं हूं साक्षी सेमवाल। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि समाज सेवा में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एक कर्मठ महिला जिन्होंने अपना सफर शुरू किया समाज सेवा से, लोगों के बीच में जाना, उनकी जो समस्याएं थी उनको सुनना, उनके लिए आवाज उठाना और जमीनी स्तर पर काम करना। जब वो नगर सेविका थी, उन्होंने अपने क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण जो है काम किए हैं और अब नई सोच, नई उम्मीद और नई ऊर्जा के साथ शिवसेना से जुड़ के उन्होंने आने वाले कॉरपोरेशन चुनाव में अपने आप को एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। हम बात कर रहे हैं सुनीला सत्येंद्र शर्मा जी की, एक समाज सेविका, एक नगर सेविका और एक कर्मठ महिला नेता जो हमेशा से अपने क्षेत्र में विस्तार के लिए, लोगों की तरक्की के लिए हमेशा प्रयासरत रहती हैं। सुनीला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी जो जर्नी रही है समाज सेवा की, वो कैसे रही है और मूल रूप से आप कहाँ से हैं? मुंबई में आप आई या शादी करके जो है आप यहाँ पे आई? तो हम चाहते हैं थोड़ा सा जो है आपका जो सफर रहा है उसमें आप थोड़ा हमारे साथ साझा कीजिए। धन्यवाद साक्षी जी। पूर्व नगर सेविका सुनीला सत्येंद्र शर्मा और मैं MA BEd और बोरीवली से ही बॉम्बे की हूँ। मैं जन्म भी मेरा यहीं का हुआ है, मेरी पढ़ाई लिखाई भी बॉम्बे की रही है और विवाह करके भी मैं भाईंदर आई हूँ मैं। और ये जो क्षेत्र है जहाँ पे हम बैठे हैं, इसी क्षेत्र में मैं विवाह करके आई हूँ और पतिदेव ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था और काफ़ी कुछ उन्होंने कार्य किए थे इस क्षेत्र में। मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो जब मैं भी उनके साथ में कार्य कर रही थी, समाज सेवा कर रही थी, तो लोगों ने बहुत मुझे प्रोत्साहन दिया। लोगों ने कहा चुनाव लड़ने के लिए और ऐसा हुआ कि जो वो वार्ड है ये भी महिला वार्ड हो गया था, तो इसलिए इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे। तो मैंने सोचा चलो ये जो समाज सेवा कर रहे हैं लोगों के लिए, लोगों के साथ में, तो जब हम चुनाव लड़ते हैं और हम चुनाव लड़के हम नगर पालिका पहुंचते हैं, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जब पहुंचते हैं तो काम और आसान हो जाता है। लोगों के जो कार्य करने के लिए वहां से हमको और आसानी हो जाती है। तो एक ये भी कारण था, इसलिए हम राजनीति क्षेत्र में आए। तो मैम, आपने बताया आपके हस्बैंड जो है वो पहले से राजनीति में थे, फिर जब आपने फैसला लिया राजनीति में आने का, तो घर वालों की कैसे उसमें आपको सपोर्ट मतलब किया गया, सहमत थे या कुछ परेशानी थी या इजीली कन्विंस हो गए थे कि ठीक है अब आप भी राजनीति में जो है आ जाइए? नहीं, परिवार का पूरा सहयोग था और खासकर पतिदेव का पूरा सहयोग था। जब तक परिवार का सहयोग नहीं होता है तब तक महिला इतने अच्छे से कार्य नहीं कर पाती, लेकिन परिवार का पूरा साथ था मुझे। अच्छा, ऐसा कहते हैं एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो ये भी मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि एक सफल महिला के पीछे भी उसके पुरुष और उसके परिवार का हाथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर उन्होंने मुझे सहयोग नहीं किया होता तो मैं नगर सेविका नहीं होती और आज मैं यहाँ पे नहीं बैठी होती। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी, राजनीति का जब आपने सफर शुरू किया था तो कोई मुश्किलें, परेशानी कुछ ऐसी आई थी? लोगों से उसके बाद मिलना जुलना आपका रहा, तो किस तरीके से लोगों ने आपको अपनाया? तो चाहते थोड़ा सा जो ये सफर रहा है आपका, उसमें कुछ ऐसे भी पल रहे होंगे जो आपको हमेशा याद भी रहे होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें तो। देखो, जब कोई भी हम अच्छा कार्य करने चाहते हैं तो तकलीफें तो बहुत आती हैं, बहुत तकलीफें आती हैं, लेकिन ठीक है, तकलीफों का सामना करते रहे और हम आगे बढ़ते रहे और कार्य हमारे लिए बहुत आसान हो गया। समाज सेवा और राजनीति में किस तरीके का आपको लगता है कि दोनों एक है, या फिर आपको लगता है नहीं समाज सेवा अलग है, राजनीति अलग है, या एक ही सिक्के के दोनों पहलू है? कहने को तो देखा जाए तो समाज सेवा अलग है, राजनीति अलग है,
है ना। जब समाज सेवा करते हैं हम बिना स्वार्थ के करते हैं, बिना स्वार्थ के करते हैं। लेकिन जब हम उसको राजनीति से जोड़ते हैं तो राजनीति का ये होता है ना कि हमको लोगों का काफी सहयोग हो जाता है, हमारी जो कॉर्पोरेशन है, हमारी जो अधिकारी वर्ग है, तो उनका भी काफी सहयोग मिलता है और हम वो कार्य आसानी से कर पाते हैं। तो बस उतना ही है, बाकी मुझे तो नहीं लगता है कि ये दोनों अलग पहलू हैं, दोनों साथ में भी हैं। और अगर स्वार्थ में अगर खुद का स्वार्थ हो वो समाज सेवा नहीं होती है, उसको मैं नहीं मानती हूँ। अच्छा, बीजेपी से भी आपका काफ़ी पुराना नाता रहा है, तो अगर मैं सीधा सवाल ये करूं कि आपने बीजेपी का दामन क्यों छोड़ा और शिवसेना को क्यों पकड़ा? देखो, लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं बीजेपी का दामन क्यों छोड़ा। देखो, हम बीजेपी का दामन हमने नहीं छोड़ा है। हम हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, उनका जो हम कार्य देख रहे हैं, जिस तरह से विकास हो रहा है, और हमारे योगी जी हैं, उनके पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं। और ये युति की सरकार है, फिलहाल बीजेपी और शिवसेना युति की सरकार है। तो हम अभी ऐसा होता है ना कि एक छोटे भाई होते हैं, बड़े भाई होते हैं, तो फिलहाल हम बड़े भाई के पास ही हैं, छोटा भाई भी हमारे साथ ही है। ऐसी बात नहीं कि दोनों अलग अलग हैं, बस यही है। अच्छा, आपने शिवसेना से जुड़ के आपको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अब मजबूती से हो रहे हैं, या फिर अब जो है जो कार्यशैली है उसमें अब फर्क पड़ रहा है? कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप बताना चाहेंगी? मैं उसकी तो गिनती नहीं दे सकती हूँ, इतने अनगिनत कार्य हो रहे हैं। और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी इतनी तेजी से विकास कर रहे हैं कि मैं उसको गिनती में बता नहीं सकती हूँ कौन से कार्य की बात करूँ मैं। अभी रिसेंटली हम मेट्रो की बात शुरू करते हैं। मीरा भाईंदर को एक सौगात मिलने वाली है मेट्रो की, उसकी शुरुआत करते हैं। उसमें आपका क्या योगदान जो है हम कह सकते हैं वो है? देखिए, मैं बोलूँगी ना कि लोग कहते थे कि मीरा भाईंदर का तो मेट्रो आ ही नहीं सकती है, ठीक है। लेकिन जब अगले महीने दिसंबर तक ये मेट्रो मीरा भाईंदर पहुंच जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बहुत खुशी का पल है, और खासकर मेरे लिए भी बहुत खुशी का पल है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा हस्ताक्षर मेरा भी गया है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो एक छोटी सी बूंद हमारी भी पड़ी है, हमारा भी सहयोग है। जब हमने जो ठराव पास किया था, तभी भी हमारी बीजेपी और शिवसेना की युति थी। हमारे जो महापौर थी वो गीता मैडम थी, और जो हमारे उप महापौर थे वो प्रमिट पाटिल जी थे, और युति की सरकार थी। तब ये हमारा ठराव पास किया गया था, और तब हमारा एक छोटा सा हमारा भी हस्ताक्षर था, और ये ठराव पास हुआ है। और किसी कारण अभी तक मतलब थोड़ा लेट हुआ है, ये तो मैं मान रही हूँ, लेट हुआ है, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि अगले महीने तक, दिसंबर तक ये हमारी मेट्रो हमारी मीरा भाईंदर तक पहुंच जाएगी। आप पूर्व नगर सेविका रह चुकी है, तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कोई एक ऐसा पल जो आज भी आपको बहुत गर्व से आप बोलती हैं कि हाँ ये मैंने किया था? काफी ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे पहलू रहे होंगे, आप नगर सेविका रही हैं तो कई बार होता है ऐसा। तो बहुत सारे पल हैं जो मैंने अपने वार्ड में कार्य किए हैं। अभी मैंने 2 तो वाचनालय खोले हैं अपने कार्यकाल में, और जिसमें जो ज्येष्ठ नागरिक होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, तो वो वहाँ पे उनकी जो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, वो जो पूरे हमारी जो दुनिया की जो खबरें हैं वो उसमें पढ़ते हैं। तो ये एक अच्छा पल था मेरे लिए। दूसरी चीज़ है, मैं है ना अपने ही वार्ड में कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स करती हूँ। तो उसमें जैसे हमने एक ज्येष्ठ नागरिक का कार्यक्रम किया, तो ज्येष्ठ नागरिक में तो जितने भी हमारे परिवार के, जितने भी मेरे वार्ड के जो सीनियर सिटीजन आते हैं, और जो उनकी जो मैंने खुशी देखी है, तो वो मेरे लिए बहुत अद्भुत रही है। दूसरी चीज़, मैं बाल दिवस करती हूँ, तो मैंने इस तरह से बच्चे बोलो, सीनियर सिटीजन बोलो, महिला बोलो, और सबको मैं जोड़ के और उनके साथ मिल के मैं आगे बढ़ती हूँ। अगर कार्यक्रम का आप थोड़ा सा और विस्तार में बताना चाहें, क्योंकि अभी हमने कुछ समय पहले ही हमने शायद वो कवर किया था, आपने आई टेस्टिंग का जो है कैंप लगाया था, तो चाहती हूँ इस तरीके के थोड़े से आप और जो किस तरीके से कार्य जो करती हैं अपने वार्ड में वो थोड़ा सा आप बताएं अगर। तो वही मैंने पहले कहा ना
कि उसकी तो गिनती नहीं है कितने हमने कार्य किए, लेकिन सही में आप कह रही हूँ तो जो छोटे छोटे अगर कार्य मैं बताऊँ आपको, अभी हमने नोटबुक वितरण की है। जो हमारे वार्ड में जो छोटे छोटे बच्चे हैं या जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को हमने नोटबुक वितरण किया है। और हमने एक बहुत अच्छा कैंप लगाया था, आई कैंप लगाया था, जिसमें लोगों के आई का टेस्ट हो रहा था और उसके हिसाब से उनको चश्मा दिया जा रहा था। तो वो जो मैंने देखा ना कि इतने खुश थे, वो इतने खुश थे, शायद आपने भी वो न्यूज़ कवर की थी, आपको भी पता है। एक मेरे ख्याल से 90 साल की एक महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, वो उसकी जो खुशी थी ना, तो वो मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत खुशी। जब उसे चश्मा लगाया ना, बहुत खुश थी वो। और बच्चों को नोटबुक वितरण हो गई, या अभी जो दिवाली गई उसमें हमने जो शिखा का वितरण किया था, है ना। तो ये जो छोटे छोटे कार्य है ना, ये हम अपने वार्ड में कर रहे हैं। जी। और अगर कोई ऐसा मतलब अनुभव आपका नगर सेविका के उसमें ऐसा रहा हो कि अगर आपको अब दोबारा मौका मिले तो उससे बेहतर आप करना चाहेंगे, ऐसा कुछ? बिल्कुल, यहाँ पे ना काफी समस्या है। और मैं आपको बोलूँ, हमारा जो मीरा भाईंदर है ना, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, बहुत बड़ा। और मैं भी, हमारे पति का भी स्टील का व्यापार है और उनके भी कारखाने हैं। तो वहाँ पे भी काफी जो मजदूर हैं वहाँ भी कार्य करते हैं। और तो उनकी जो समस्याएं हैं यहाँ पे, अभी जो नई रोड बनी है, तो जो हमारे जो गाले हैं ना, वो थोड़े से हाइट में नीचे चले गए हैं। तो यहाँ पे उनको नगर पालिका से अभी ऐसी परमिशन निकलने वाली है कि उनकी हाइट बड़ी हो जाए, ताकि जो बड़ी बड़ी मशीनें जो आती हैं, बड़ी जो मशीनें आते हैं, उन लोगों को दिक्कत न हो, हर चीज का उनको फायदा मिल सके। रोड का कार्य करना है यहाँ पे। और जो पानी की थोड़ी सी समस्या हमारे वार्ड में है, पानी की समस्या का समाधान करना है। फिर से मैं वाचनालय का खोलना चाहूंगी लोगों के लिए, और महिलाओं के लिए जैसे लघु उद्योग होते हैं, तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं फिर से उसकी शुरुआत करना चाहूंगी। जी, मेरा अगला सवाल यही था कि आप खुद एक महिला है, किस तरीके से महिलाओं की जो समस्या है उनको लेके आप जो है कार्य कर रही हैं, और अगर आप चुनाव जीतती हैं तो आने वाले में भी कौन से ऐसे मुख्य बिंदु रहेंगे महिलाओं को लेके जिनमें आप जो है प्रायोरिटी पे उन पे काम करेंगी? साक्षी जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि मैं भी एक महिला हूँ, तो महिलाओं के बारे में मैं समझ सकती हूँ कि उन लोगों की कितनी सारी ज़रूरतें होती हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में। महिलाओं को अपना, जो लड़कियां हैं, उन लोगों के लिए शिक्षा के लिए, और उन लोगों के लघु उद्योग के लिए, ताकि कोई भी हमारी जो महिलाएं हैं, अगर वो कहीं बाहर जॉब पे नहीं जा रही तो घर में बैठे भी वो लघु उद्योग करके अपना छोटा सा रोजगार करके 2 पैसे वो अपना अर्न कर सकती हैं। और बाला साहब ठाकरे कला दालन का जो उद्घाटन हुआ है, उसमें हमारे जो परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी हैं, उन्होंने लोगों की जरूरतों को लिए मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी है। और बाला साहब ठाकरे का एक कला दालन बनाया है, उसमें छोटे बच्चे और अपने स्टूडेंट्स लोगों के लिए, और अपना ज्येष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, महिलाओं के लिए। और अभी उन्होंने फिलहाल अभी जिम्नास्टिक का एक ओपनिंग किया है उन्होंने। और सारे अपना जो सारी जो जातियों के भवन का उन्होंने वो निर्माण, उसका उद्घाटन हो रहा है। जैसे अपना वारकरी भवन हो गया, उत्तराखंड भवन हो गया, उत्तर भारतीय भवन हो गया, केरला भवन हो गया, है ना। तो ये सारे बहुत तेजी से हमारे कार्य हो रहे हैं मीरा भाईंदर में। जी, आज मैं जानना चाहूँगी आपका जो वार्ड है इसमें आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी मेन जो समस्या है जो आपको लगता है कि इसका निवारण जो है वो होना चाहिए? किन किन समस्याओं को आप देखती हैं यहाँ पे? सबसे बड़ी समस्या तो फिलहाल मुझे पानी की लगती है, क्योंकि मैं यहीं पे रह चुकी हूँ 15 साल, ऑफिस भी मेरी यही है, लोग आते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है और अपना रोड की है। सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड की ये है कि जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत जर्जर हो रही है, और कई बिल्डिंगों को तो नगर पालिका ने नोटिस भी दे दिया है। तो इसलिए हमारा लोगों की बहुत ज्यादा समस्या है, वो लोग कैसे पहले कन्विंस कराएं, क्या कराएं। तो उसका भी समस्या का समाधान हमारे परिवहन मंत्री सर प्रताप सरनाईक जी ने कर दिया है, डीप कन्विंस का और कन्विंस का। तो लोगों की जरूरतों का ख्याल रखकर, और ये खास मैं आपको बताऊं साक्षी जी, बिना मूल्य के है, फ्री ऑफ चार्ज है। ये तो मतलब ये पहली बार हो रहा है, मैं कहूँ ना, ये पहली बार हमारी मीरा भाईंदर में ऐसा हो रहा है। एक मैं और सवाल जो है आपसे पूछना चाहूँगी, आपने राजनीति ही क्यों चुनी?
नहीं, मैंने आपसे बताया था ना कि मैं राजनीति मैंने चुनी नहीं, राजनीति में मैं आ ही गई क्योंकि मैं समाज सेवा करती थी। हस्बैंड मेरे राजनीति में थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनके साथ में जो कार्य करती थी उसके बाद ये जो वार्ड हो गया, ये महिला वार्ड हो गया। तो शायद लोगों ने ये सोचा होगा कि मैडम अगर चुनाव लड़ेंगी, मैडम अगर यहाँ पर आएंगी तो और अच्छे कार्य करेंगी, तेजी से कार्य होगा, और लोगों ने मुझे चुना। तो मैं उस हिसाब से राजनीति में आ गई, वरना तो मेरा कोई खास इरादा जो है नहीं, कोई वो मन नहीं था राजनीति में आने सिर्फ का। समाज सेवा करना ही आपका लक्ष्य हाँ, था। हाँ, हाँ। और आज भी मैं वही करते आ रही हूँ, आज भी मैं वही कर रही हूँ। मैं बराबर यहाँ पे ऑफिस में आती हूँ, लोग आते हैं, लोगों की समस्या का समाधान करती हूँ। मैं जितना हो सकता है मुझसे बन पड़ता है, मैं उनका सहयोग करती हूँ। जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जैसे अभी आप बहुत सक्रिय है राजनीति में, तो आपको लगता है आपके बाद परिवार में से कोई ऐसा रहेगा जो आपकी तरह कार्य करेगा और आपकी जो जगह है वो संभालेगा आने वाले फ्यूचर में? देखिए, इसके तो मैं भी कुछ कह नहीं सकती हूँ, है ना। पहले से किसी चीज़ की भविष्यवाणी करनी भी ठीक नहीं है। तो वो जो वक्त आएगा तो वक्त के हिसाब से, मैंने अपनी भी भविष्यवाणी तो की नहीं थी, मैं आ गई और कार्य कर रही हूँ, तो आगे भी मैं कुछ बोल नहीं सकती इस बारे में। जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आप राजनीति में नहीं होती, अगर आप समाज सेविका नहीं होती, तो खाली सुनीला शर्मा आज क्या होती? मैं आपको बताऊं साक्षी जी, मैं 2 स्कूल का संचालन कर रही हूँ। मेरी 2 स्कूल हैं, एक तो भाईंदर वेस्ट में होली क्रॉस स्कूल है और मीरा रोड में डॉन बॉस्को स्कूल है। क्योंकि मैं AA BEd हूँ, मैं शिक्षिका रह चुकी हूँ पहले, तो मैं स्कूल चलाती हूँ, एज ए ट्रस्टी हूँ मैं। तो मैं इसी शिक्षा लाइन में ही रहती और वहीं पे अपना कार्य करती। मतलब एज अ टीचर या फिर एज अ प्रिंसिपल हम आपको देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जी, आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सभी लोगों को जो इस टाइम पे हमें देख रहे हैं? मैं तो खाली यही संदेश देना चाहूँगी कि मैं आज मोदी जी के कार्य से इतनी प्रभावित हूँ कि हमारे भारत का नाम है। तो उनके तो नहीं, हम जो भी छोटा मोटा कार्य करें, उनका जो विजन है मोदी जी का, शिंदे जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक जी हैं, उनके जो कार्य हैं, तो उन्हीं के पद चिन्हों में चले। और जो मीरा भाईंदर का जो सौंदर्यीकरण है, और हमारी मीरा भाईंदर में मेट्रो आ रही है, इससे बड़ी और खुशी की क्या बात है। जनता तो बहुत ज़्यादा खुशी, क्योंकि यहाँ से एक तो उन्होंने, हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि वहाँ जो टोल था दही से चेक नाका पे, वो उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। और इसके लिए हमने पहले भी संघर्ष किया था इस चीज़ के लिए, लेकिन किसी कारण से हुआ नहीं। लेकिन हमारे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक जी ने वो कर दिखाया। और जो लोग यहाँ से बॉम्बे जा रहे थे, काम के लिए जा रहे थे, गाड़ियों में जा रहे थे, बाइक में जा रहे थे, 2-3 घंटा का उनको ट्रैफिक मिलता था, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, वो हट के पीछे हट चला गया है। ये सबसे बड़ी सौगात दी है हमारे मीरा भाईंदर में। तो इसी तरह से छोटे छोटे कार्य होते रहेंगे, मैं तो यही चाह रही हूँ, और मीरा भाईंदर का नाम हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करके। सुनीला जी, एक चीज हमने जो आपसे बात करते हुए जो समझा कि राजनीति सिर्फ एक पद नहीं है, आपके लिए एक जिम्मेदारी है। क्योंकि जिस तरीके से आप परिवार, समाज और खासकर महिलाओं को लेके जिस तरीके से आपने जो बात कही है या फिर आप जो सोचती हैं, वो काफी प्रेरणादायक है। थैंक यू साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। कहते हैं जब एक महिला आगे बढ़ती है तो वो अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को रोशन करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।